इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार व यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मौज़िइन आख़र कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ़ व तनहूना अनिल मुनकर व यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फ़ज्तनिबूह। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व किब्रियाई बड़ाई और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम इंसानों को इस दार फ़ानी के अंदर पैदा किया और हमें पैदा करने के बाद अपने अहद व मीसाक के मुताबिक हमारे रुश्द व हिदायत के लिए अनगिनत अंबिया और रसूल मबऊस फरमाए। तो हमें और आपको चाहिए कि हम और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ व तौसीफ़ करें। बाद हो दुरूद व सलाम नाजिल हो आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हिदायत नसीब फरमाई और जिनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को इस्लाम के नूर से मुनव्वर किया और जिनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस्लाम जैसी अजीम नेमत से नवाजा। तो हमें और आपको चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजें। बादहु अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल हों मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल व अस्हाब पर, ताबईन, अइम्मा इज़ाम पर और उन तमाम लोगों पर जिन लोगों ने किसी भी तरह से इस इस्लाम के नश्र व अशाअत में मदद की है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोग जो ईमान लाए, इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, कि शराब पीना, जुआ खेलना और इसी तरीक़े से बुत परस्ती करना, इसी तरीक़े से गलत फाल निकालना, ये सारे के सारे काम शैतान के कामों में से। और उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फ़ज्तनिबूहु, इससे
बचो। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि इस दुनिया में भेजी गई उम्मतों में से तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? हमारी विशेषता भी बताई गई, हमारी खुसूसियत भी बताई गई कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बेहतरीन उम्मत का खिताब क्यों दिया। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हारी खुसूसियत ये है कि तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। तकरीबन हर मुसलमान अल्लाह पर ईमान रखता है, लेकिन ये खुसूसियात जो हैं, दो खुसूसियतें, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये बहुत बड़ी खुसूसियत है। क्या हम और आप इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें कहा है कि हम उसके मिस्दाक हैं, क्या ये बात हमारे ऊपर खरी उतरती है? क्या हम हकीकत में सबसे बेहतरीन उम्मत हैं? क्या हमारे आमाल जो हैं वो इस बात पर दलालत करते हैं कि हम सबसे बेहतरीन उम्मत हैं? आज हमारे बच्चे हमारे समाज के अंदर गलत काम करते हैं और हम उनको रोकते नहीं, किसी दूसरे के बच्चे नहीं। जबकि हमारी खुसूसियत क्या है, अगर किसी दूसरे का बच्चा भी गलत करे तो आपका काम ये होना चाहिए उसको रोको, उसको बताओ, समझाओ कि ये काम गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, ये सही काम है, इसको करना चाहिए। ये किसकी खुसूसियत है? ये हमारी खुसूसियत है। लेकिन क्या हम दूसरे के बच्चों को छोड़ दो, क्या हम अपने बच्चों को ये सही तरीक़ा बताते हैं? क्या अपने मुसलमान बच्चों को सही तरबियत दे रहे हैं? अगर नहीं तो आप यकीन मानो कि इस दुनिया के अंदर आज की तारीख में अगर अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब भेजता है तो वो सिर्फ मुसलमानों पर। इसकी वजह है आपको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया है, तो सज़ा किसको मिलेगा? आप ही को मिलेगा। आपके बच्चे आपके सामने गाना सुनते हैं, आपके बच्चे आपके सामने चौराहे पे बैठ करके जुआ खेलते हैं, आपके कान पर जू तक नहीं रेखता है। ये क्या है? ये शर्म की बात है। क्या हम मुसलमान हैं? मुसलमान इसी को कहते हैं। बर्नार्ड शाह जो एक गैर मुस्लिम मुफक्किर है, उसका कौल है कि जब मैंने पूरी दुनिया की किताबों को देखा तो इस दुनिया में जो सबसे बेहतरीन किताब है वो कुरान है। लेकिन जब इस दुनिया के उम्मतों को देखा, समुदायों को देखा, तो मैंने देखा इस दुनिया में सबसे जलील कौम, सबसे जलील समुदाय जो है वो मुसलमान है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ईमान है और हमारा जो अमल है उन दोनों में तताबुक नहीं है। हमारी किताब कुछ और कह रही है और हमारे अमल कुछ और हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बीच वाला उम्मत बनाया है, हमें सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया है, तो हमें अपने अमल से साबित करना होगा। कोई ये ना कहे ये देखो मुसलमान ऐसा होता है। मुसलमान आज पूरी दुनिया में जलील है। क्या हम वो पहली उम्मत हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जलील किया है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बेहतरीन उम्मत होने का खिताब दिया है? बात ऐसी नहीं है। हमसे पहले भी मुसलमान रहे हैं,
हमसे पहले भी अल्लाह के बेहतरीन उम्मत रही है, लेकिन हम उनका जो अंजाम हुआ उसको नहीं देखते। इस दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे जितने समुदाय हैं, जितनी कौमें हैं, जितने धर्म वाले हैं, उनमें से कुरान में जो सबसे ज्यादा जिक्र है जिसका, वो यहूद है। यहूदी क्या कहते थे? हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के सबसे महबूब तरीन मखलूक हैं। नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, हम उसके सबसे महबूब बंदे हैं। उनकी तारीख आप देखिए, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया पर फजीलत दी थी, उनकी हालत क्या हुई? उनके अलावा जितनी कौमें हैं, जितने धर्म हैं इस दुनिया के अंदर, सारे के सारे निस्तो नाबूद हो जाएंगे। एक मुसलमान को यहूदी के अलावा और किसी से कोई खतरा नहीं है, किसी से कोई भी खतरा नहीं है। ये जितने भी यहूदी के अलावा लोग हैं, ये या तो यहूदी ईसाई हो जाएंगे या तो मुस्लिम हो जाएंगे। इनका अपना वजूद, अपना अस्तित्व बाकी नहीं रहेगा आने वाले दिनों में। एक ही कौम है जो बाकी रहेगी और वो यहूद है। वो यहूदी हैं, ज्यूज जिनको बोला जाता है। इनकी तारीख अगर आप देखेंगे तो इनको अल्लाह तबारक व तआला ने क्या नहीं दिया था? सब कुछ दिया इनको, यहां तक कि इनको खाना और पानी भी फ्री मिलता था, वैसे बगैर कुछ किए हुए। जब इन लोगों ने अल्लाह के कलाम को पसे पुष्ट डाल दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको तौरात दिया था, हमें कुरान दिया है। आज क्या हम कुरान को समझते हैं? हमारे घर में अगर कुरान है तो क्या हम उसको पढ़ते हैं? नहीं। हमारे समाज में कुरान को सिर्फ सजा के रख दिया गया है। उसके अंदर अल्लाह ने क्या पैगाम दिया है, क्या निर्देशन है उसके अंदर, हमें और आपको पता नहीं। जब यही हालत इन यहूदियों की हुई थी, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सारी उम्मतों पर फजीलत दी थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इतना कूटा है, इतना जलील किया है। गुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। ये ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ने आसमान पर बिठा के रखा, लेकिन ये लोग इतने दुष्ट थे, इतने कमीने थे कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला कोई बात कहता उसके बरखिलाफ ही करते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ख़त्म नहीं किया, और बहुत सारी कौमें आईं, सारी की सारी ख़त्म हो गई। यहूद बाकी हैं, ख़त्म नहीं हुए। उनको जलील किया अल्लाह तबारक व तआला ने। और क्यों ख़त्म नहीं किया? इसकी भी वजह है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को मालूम था कि एक कौम और भेजने वाला हूँ जो इनसे ज़्यादा अफजल होगी, और वो होगी उम्मत मुहम्मदिया। तो इनके कुटाई के लिए, हमारे कुटाई के लिए, हमको पीटने के लिए, हमको जलील करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बाकी रखा है। क्योंकि आप जानते हैं, अगर कोई आदमी गलती करे, मान लिया किसी भी समुदाय, किसी भी गोत्र का कोई आदमी है, उसने गलती की है, अगर उसको उसके गोत्र वाले ने, उसके जात वाले ने एक जूता मार दिया तो उसको कुछ असर नहीं होगा, मेरे भाई ने तो मारा, बात खत्म। लेकिन अगर एक बड़ा आदमी है, मिसाल के तौर पर कोई पंडित है, उसने गलती की, अब उसको जूता चमार मार रहा है, तो उसको इतना ज़्यादा तकलीफ होगा, इतनी उसको परेशानी होगी जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर ऐसे ही हमको सज़ा दे देता
तो हमें दिली तकलीफ़ नहीं होती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़लील व रुसवा करने के लिए ऐसी कौम को चुना है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िल्लत लिख दी है। उनकी तारीख़ अगर देखेंगे आप, तो जब उन लोगों ने अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत की और ये इतने बेसब्रे थे कि इन्होंने देखा कि इनके आँखों के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को मुर्दे से ज़िंदा किया। यानी जब ये लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गए हुए थे, जब अल्लाह ने वादा किया था, इन्होंने कहा था हम अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि अपने आँखों से ऐसे देख लें अपने सामने साक्षात। गए, अल्लाह तबारक व तआला ने सबको मूर्छित कर दिया, सबको बेहोश कर दिया, मार दिया। फिर जब अल्लाह जिंदा कर रहा था तो ये लोग एक दूसरे को देख रहे थे जिंदा होते हुए। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनके आंखों के सामने फिरऔन को गर्क किया दरियाए नील में, देख रहे थे आंखों से। जैसे बाहर निकले, लोगों को देखा लोग एक मूर्ति पूज रहे हैं, कहा हमको भी ऐसे अल्लाह बना के दो। तुरंत का तुरंत, इतने बेसब्रे थे ये लोग। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, आप देखेंगे पूरी तारीख़ अगर आप पढ़ें, हालांकि हम मुसलमान अब पढ़ते नहीं, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी किसने बनाई? मुसलमानों ने बनाई। ये यहूद जो ईसाइयों के साथ लड़ते रहते थे, ये लोग इतने माहिर कैसे हुए? मुसलमानों के छत्र छाया में। मुसलमानों ने तकरीबन 7वीं सदी में जब स्पेन पे हमला किया, तारिक इब्न ज़ियाद के सिपहसालारी में फतह किया, तब तक ये लोग बिखरे हुए थे। तो इन लोगों ने ईसाइयों के खिलाफ मुसलमानों की मदद की, तो मुसलमानों ने इनको इज़्ज़तो इकराम दिया, इनको बहुत सारे पोस्ट दिए, तो ये लोग बड़े सुकून से वहाँ बैठे। लेकिन ये ऐसी कौम है जो सुकून से बैठने वाली नहीं है, ये हमेशा कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। तो इन लोगों ने ईसाइयों के खिलाफ षड्यंत्र किया और ईसाइयों के अंदर एक नया ग्रुप प्रोटेस्टेंट, जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट या कुछ कहते हैं इंग्लिश में, उसको एक नया फिरका ईजाद किया इन लोगों ने। वहाँ बैठ के जब देखा अब ईसाई हमको मारने, जब हमको ईसाई मार नहीं सकते, मुसलमानों ने हमको संरक्षण में रखा हुआ है, तो वहाँ से ये लोग खुराफात किए ईसाइयों के खिलाफ। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कह दिया कि जाओ, जब इनको अल्लाह तबारक तआला ने बगैर किसी भी ताब के, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी काम के खाना पीना दिया, कहा नहीं खाएंगे इसको, हमको प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए, तो अल्लाह तबारक तआला ने इनको कहा अब तुम इकट्ठा हो ही नहीं सकते। इन पर जिल्लत तारी कर दी। तब से लेकर के और 500 साल कबले मसीह जब इन लोगों ने तौरात को गुम कर दिया, आज जो ओल्ड टेस्टामेंट जो है दुनिया के अंदर, वो असल तौरात नहीं है, वो तो इन लोगों ने अपने दिमाग से लिखा हुआ है, और जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हम सिर्फ इस दुनिया के बादशाह हैं और हमारे यानी यहूदियों के अलावा जितनी कौमें हैं सब हमारी गुलाम हैं, उनकी औरतें हमारी कनीज़ें हैं, अगर उनसे हम ज़िना करें तो वो ज़िना नहीं है, वो हमारे लिए जायज़ काम है। ये बहुत सारे खुराफात इनके ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हैं। तो हकीकत में ये तौरात नहीं, तौरात तो इन लोगों ने गुम कर दिया ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 500 साल पहले। और इनकी खुसूसियत ये है, यहूदियों की जब इब्तिदा हुई तो इनके कितने नबी थे? 2 नबी, हज़रत मूसा और हज़रत हारून एक साथ। और जब बनी इसराइल इनको कहा जाता है, जब इनका खात्मा होने लगा, यानी इनके अंदर कोई नबी नहीं आएगा, उसके बाद आखिरी नबी अरबों में आएगा, तब भी इनके पास 2 नबी थे, हज़रत ईसा, हज़रत यहया। तो इन लोगों की आप तारीख देखें कि इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त से जलील किया, रुसवा किया, और इनका जो हैकल सुलेमानी था उसको 2-2 बार तोड़ा गया।
जिस तरीके से हमारे लिए काबा है, उसी तरीके से फ़लस्तीन के अंदर इनका एक टेम्पल था, हैकल सुलेमानी जिसको बोला जाता है, जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया हुआ था। और उसके अंदर एक पत्थर रखा हुआ था जिस पर इनके यहूदियों के जितने राजा हुए उस ज़माने में, उसी पत्थर पे बिठा के, उसी तख्त पे बिठा के, उसको तख्त भी कहा जाता है, ताजपोशी करते थे ये लोग, जो आज ब्रिटेन के अंदर रखा हुआ है। ब्रिटेन का जो भी राजा होता है उसको उसी पत्थर पे बिठा के उसकी ताजपोशी की जाती है। तो इन लोगों को जब अल्लाह तबारक व तआला ने जलील किया और इनके उस टेम्पल को तोड़वा दिया, एक बार तोड़ा गया, फिर दूसरी बार तोड़ा गया, उसके बाद इनको मुंतशिर कर दिया गया। तो ये मुंतशिर ही रहे पूरे आज तक, यहाँ तक कि 1917 ईस्वी जब आया तब ये लोग फिर से एकजुट होने लगे। ये बीच में जो पीरियड है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और तकरीबन 33 साल के हुए, इन लोगों ने उनको मारने की कोशिश की और इनके कहने के मुताबिक इन्होंने उनको सूली पे चढ़ा दिया। हालांकि ये लोग उसमें नामुराद रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़िंदा उठा लिया। ईसाई कहते हैं नहीं, मर गए फिर ज़िंदा हुए, फिर अल्लाह ने उठाया। और यहूदी क्या कहते हैं, हमने उनको मार दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को। बहरहाल तो इनकी दुश्मनी इतनी थी उस वक्त कि ये लोग ईसाइयों को चुन चुन के मारते थे। लेकिन जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उसके बाद में हज़रत उमर का दौर आया, तो हज़रत उमर ने जब बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया तो रोम वालों ने जो इनके ऊपर कानून लगाया हुआ था कि ये लोग बैतुल मुक़द्दस में दाखिल नहीं हो सकते, यहूदी लोग, वर्जित है। तो जब हज़रत उमर ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया, और कैसे फ़तह किया आप लोग वाक़या तो जानते हैं। हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर इस्लाम की एक भी चीज़ नहीं पाई जाती। हज़रत उमर का ज़माना था जब लोग सिर्फ मुसलमानों को देख करके जान जाते थे कि इस्लाम कैसा होता है, इस्लाम क्या चीज़ है। हज़रत उमर जो इतने बड़े बादशाह थे कि उनके बाद किसी को भी उतनी बड़ी बादशाहत नहीं मिली। हज़रत उमर के बाद चाहे वो हिटलर हो और चाहे जो हो, जितनी बड़ी बादशाहत हज़रत उमर की थी उनके बाद किसी को नहीं मिली। लेकिन उनका हाल क्या था कि जैसे सब लोग कपड़े पहनते थे तो किसी किसी का तो नया भी होता था, लेकिन हज़रत उमर को नया कपड़ा पहनना कभी नसीब नहीं हुआ। उनके कपड़े पर पेवंद लगे होते थे, यानी कि उमर के ज़माने में इतनी शांति थी, इतना अदल इंसाफ का बोलबाला था, जिसको देख करके सिर्फ लोग समझ जाते थे ये है इस्लाम। और आज हमारी हालत क्या है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा अगर माल आ जाए तो हमारी औरतें पहला नंबर नकाब फेंक देती हैं। नकाब फेंक के वो जाएंगी एकदम पूरा ब्यूटी पार्लर में, वहाँ से बिल्कुल नक्शो निगार बना करके और घूमेंगी। वैसे हमारे मर्दों की ये हालत है कि अपने सामने किसी को आदमी समझता ही नहीं है अगर माल आ गया तो। आप देख रहे हो हमारे अंदर जो हमारे सरदार हैं, जो हमारे चाहे वो कायद हों इल्म के लिहाज से या दुनियावी लिहाज से, जो भी हमारे कायद हैं, आप उनको देखो, क्या उनके अंदर 1% भी आपको इस्लाम दिखाई देगा? कुछ भी हमारे अंदर इस्लाम दिखाई नहीं देता है, एक झलक भी नहीं। अगर हम नमाज भी पढ़ते हैं तो उसमें भी या तो दिखावा होता है, या तो जल्दबाजी होती है, या तो सुन्नत का जो तरीका है उस पर नहीं पढ़ते। कोई भी काम हमारा इस्लाम से मैच नहीं खा रहा है। लेकिन वो हज़रत उमर का दौर था कि जब मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा किया तो ईसाइयों ने क्या कहा, तुम क़यामत तक अगर यहीं खड़े रहोगे मुहासरा करके
तुम बैतुल मुक़द्दस फतह नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे किताब में लिखा है कि एक बरगजीदा बादशाह होगा, वो इसको फतह करेगा, उसके अलावा कोई भी इसको फतह नहीं कर सकता है। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने हज़रत उमर को ख़त लिखा कि आप आइए, आपके हाथ पे ही ये फतह होगा। और आपको वाक़या मालूम है किस तरीके से वो आए थे बैतुल मुक़द्दस तक, तकरीबन 700 मील दूर, यानी 2800 किलोमीटर पैदल वो गए थे। कपड़ों पर 70 के करीब पेवंद थे और उनके साथ ये ग़ुलाम था। ग़ुलाम एक बार ऊँट पे बैठता था, एक बार ये ऊँट पर बैठते थे। जब वहाँ पहुँचे ईसाइयों के यहाँ तो बारी ग़ुलाम की थी, ग़ुलाम ऊपर बैठा हुआ था। तो ग़ुलाम ने कहा अब आप बैठ जाइए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि ग़ुलाम ऊपर बैठा है और अमीरुल मोमिनीन नीचे चल रहे हैं। और वो कीचड़ उचड़ में चलते हुए आ रहे थे, जूते भी हाथ में लिए हुए थे, कीचड़ लगा हुआ था। तो जब सहाबा ने ये हालत देखा, ये मंज़र, तो कहा ये लोग बहुत मुसक्क़फ़ आदमी हैं, इनकी संस्कृति बहुत अच्छी है, ऐसा करो आप अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, तब उनके पास ले जाएंगे आपको। उन्होंने कहा हम ऐसी कौम है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त दी है, कपड़ों के ज़रिए नहीं, हुलिया के ज़रिए नहीं। लेकिन आज हमारी हालत ये है कि हम अपनी इज़्ज़त कपड़ों में समझते हैं, हम अपनी इज़्ज़त अपने तकब्बुर और बड़कपन में समझते हैं। इसमें कोई इज़्ज़त नहीं है, आपको कोई इज़्ज़त नहीं दे रहा है। पूरी दुनिया मुसलमानों पर थूकती है। क्यों? क्योंकि हमारा अमल ही ऐसा है। हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं, लाखैरे हो रहे हैं, हमारे बच्चे जितनी बुराइयां होती हैं सब करते हैं, लेकिन हमारे कान पर जू तक नहीं रेखता। तो यही हालत, सेम यही हालत यहूदियों की थी, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जलील किया। लेकिन सन 1917 में फिर वो लोग एकजुट होने लगे और धीरे 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 सन 1948 में उन लोगों ने इसराइल बना लिया, एक छोटा सा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग इसी पे बस करेंगे, बल्कि उन लोगों का जो ख्वाब और सपना है वो ग्रेटर इसराइल चाहते हैं। वो सारे अरब को उसमें मिलाएंगे। और इसी की पहली कड़ी है कि आप देखो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़ा हुआ है, एक हुकूमत दूसरी हुकूमत से लड़ी हुई है, किसी का आपस में बन नहीं रहा है। ये तो बहुत दूर की बात है ना। अपने एक गांव में देखो, क्या मुसलमान एकजुट हैं? नहीं हैं। तो आप खैर उम्मत कैसे हो सकते हैं? आप अच्छी उम्मत कैसे हो सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो इनको ख़त्म नहीं किया, यहूदियों को, हमारे लिए बचा के रखा है। और जिस तरीके से ये हमारे गर्दन नाप रहे हैं, अभी और भविष्य में, मुस्तकबिल में आप देखोगे कि इन्हीं के ज़रिए हमारी जितनी कुटाई होनी है सब होगी। ये जो आप इंडिया या और दीगर जगहों पे देखते हैं, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। असल कुटाई जो होनी है इनके हाथों होनी है, यहूदियों के, और वो हो के रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला का इस दुनिया के अंदर ये कानून है कि किसी को वो कुल्ली तौर से फजीलत नहीं देता है, उसको सिर्फ उरूज नहीं देता है। उरूज उस वक्त तक देता है जब तक वो उसके कलाम पर गामजन रहते हैं। उसने जो आपको एक रिसाला दिया है, आपको जो एक निर्देशन दिया है, अगर आप उसकी पैरवी करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर आपको अरूज देगा। आपको कोई नहीं हरा सकता है। आप देखो, मुसलमान पहली लड़ाई में 313 थे, 313 के करीब, और काफिरों की तादाद 1000 के करीब। लेकिन जीत किनकी हुई? 313 की। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कहा उसको करते थे। वो सहाबा लोग थे। नबियों के बाद सबसे बेहतरीन रुतबा अगर किसी का है तो सहाबा का है। लेकिन वही सहाबा, सेम सहाबा,
ग़ज़वे उहुद में जब गए, अल्लाह के नबी ने तकरीबन 50 लोगों को या 70 लोगों को, एक पहाड़ी है उहुद के पास, जबलुर रमा के नाम से आज भी मशहूर है, उस पर कहा इस पर रहना, इससे उतरना नहीं। और इतने सख्त अल्फाज अल्लाह के नबी ने इस्तेमाल किए कि अगर तुम ये देख रहे हो कि चील कौवे हमें नोच के खा रहे हैं तब भी उतरना नहीं। तो जब सहाबा उस पर डटे रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह दिया, जब उस ग़ज़वे उहुद के अंदर भी, उहुद जंग के अंदर भी। लेकिन जब देखा मुसलमानों ने कि अब तो फतह हो गई है, लेकिन अल्लाह के नबी की नाफरमानी की, उससे उतर गए कुछ लोग, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन सज़ा दिया। वो पांसा पलट गया। हज़रत खालिद बिन वलीद पीछे से घूम के आए, हमला कर दिया और जीती हुई बाजी हार गए। कौन थे ये लोग? ये अल्लाह के नबी के साथी थे, जिनके मुकाम पर कोई नहीं पहुंच सकता है, क़यामत तक कोई उनके रुतबे को नहीं पहुंच सकता है। उन लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने जब अल्लाह के नबी की नाफरमानी की तो फ़ौरन सज़ा दी, और ये ज़रूरी था ताकि आने वाली उम्मत ये जान ले कि जब भी वो अल्लाह तबारक व तआला के फरमान की खिलाफ वर्जी करेगी उसको अल्लाह तबारक व तआला सज़ा देगा। तब आज दुनिया में आप देख रहे हो कि जितने काफिर हैं किसी को सज़ा नहीं मिल रहा है, लेकिन मुसलमानों को हर जगह पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। सज़ा किसको मिलनी है? अल्लाह ने उम्महातुल मोमिनीन को कहा कि तुम और औरतों की तरह नहीं हो, दूसरी औरतों की तरह नहीं हो, तुम अल्लाह के नबी के ख़ानदान वाले हो, उनकी अहल हो। अगर तुमसे कोई गलती हुई तो तुमको और ज़्यादा सज़ा मिलेगी, क्योंकि जो आदमी अफजल होता है उसकी सज़ा भी थोड़ा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा कष्टदायी होती है। इस वजह से चूँकि हम लोग सारी उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हैं, तो हमको सज़ा भी बहुत सख्त मिलेगी और मिल रही है। वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे अमाल दुरुस्त नहीं हैं, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हमने अपने आप को तबाह कर लिया है और हमारी जो अगली नस्ल आने वाली है उसको भी हम देख देख के तबाह कर रहे हैं। वो चाहे ज़नाकारी करे, अय्याशी करे, शराब पिए, इस्माइल खाए, या वो आपके घर के सामने बैठ कर के जुआ ताश खेले, आपके कान पर जू नहीं रहता है। आप तबाह कर रहे हो अपने बच्चों को, अपने आप को, क्योंकि आपके अंदर इस्लाम की कोई झलक नहीं है। और यही हालत हुई थी जब हमसे पहले जो सबसे बेहतरीन उम्मत यहूद की थी, तब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़लील व रुस्वा किया। आज हमारे ज़िल्लत और रुसवाई की वजह भी यही है कि हमारे अमाल दुरुस्त नहीं हैं। अगर आज भी हम अपने आप को दुरुस्त करें, अपने आप को यकजा करें, कोई बड़ा नहीं, इस्लाम में कोई बड़ा नहीं है, पठान साहब सबसे बड़े नहीं हैं। अगर कोई बड़ा है तो जो अल्लाह के फरमूदात पर अमल करने वाला है वही सबसे बड़ा है हमारे इस्लाम के निगाह में। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, एक मर्द और एक औरत से अल्लाह तबारक व तआला ने हमको वजूद बख्शा है। किसी को किसी पे फ़ख्र नहीं है। और जो फजीलत अरबों को मिली है तो अरबों की उसी तरीके से कुटाई भी होगी। ये अलग चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अरबों को फजीलत दे दी। वजह ये है कि हमारा कुरान और हमारी हदीसें ये किस ज़बान में है? अरबी में है। एक अरब आदमी अगर एक अक्षर नहीं पढ़ेगा, एक लफ्ज़ नहीं पढ़ेगा, तब भी वो कुरान और हदीस को समझता है। और हमें कुरान और हदीस समझने के लिए पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं, तब भी अच्छी तरह उसको नहीं समझ पाते। तो उनको ये अलग फजीलत है। लेकिन मैंने एक बात पॉइंट की बताई है, जिसको अल्लाह तआला जितनी ही फजीलत देता है, अगर वो अल्लाह के रिसालत से एराज करे तो उसकी कुटाई भी उतनी तेज़ी से होती है, उतनी सख्त होती है। तो आप अगर अपनी तारीख़ सिर्फ पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा कि अरबों की कुटाई कितनी हुई है और कितनी होगी। जब अल्लाह के नबी ने एक हदीस बताया कि
अभी ये नबूवत का ज़माना सबसे बेहतरीन ज़माना है। उसके बाद हुक्मरानी वाला ज़माना आएगा, उसके बाद लोग जबरन हुक्मरान बनेंगे और उसके बाद फिर नबूवत वाली हुक्मरानी, नबूवत वाली खिलाफत आएगी। तो ये जो जबरन हुकूमत वाली बात है, इस पर सहाबा ने कहा कि उस वक्त अरब नहीं होंगे क्या? तो कहा वो बहुत कम तादाद में उस वक्त मौजूद होंगे, यानी ये अरब जो हैं इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है जब ये काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी इंतहा तक नहीं पहुंचा है, इसमें शिद्दत नहीं आई है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब अरबों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। आज वो लोग अय्याश परस्त हैं, उनके अंदर अय्याशी घुस गई है, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन उनको ख़त्म कर दिया जाएगा और इन यहूदियों के हाथों उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत इराक़ पर बमबारी करके की जा चुकी है। तो जो हालत उनकी होगी वही हालत हमारी भी होनी है, क्योंकि कोई भी उम्मत जो होती है उसमें जो उनके पहले लोग काम करते हैं उसमें हमारी भी भागीदारी होती है। हमको चाहिए कि हम जो हमारे बड़ों ने गलती की है वो गलती हम ना करें, अपने बच्चों को बताएं, अपने आप को, अपने नफ्स को बताएं। ऐसा ना हो कि अपने आप को भूल जाएं और दूसरों को समझाते फिरें। ये यहूदियों का काम था, ये हमारा काम नहीं हो सकता है। हम सबसे पहले अपने आप को सुधारें, अपने घर को सुधारें, अपने बच्चों को सुधारें, उसके बाद में अपने मोहल्ले को सुधारें, अपने गांव को सुधारें, उसके बाद आगे बढ़ें। ये अल्लाह के नबी का एक मनहज है। इसी पे अगर हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक दे और हमें अपने बच्चों को सही तालीम व तरबियत देने की तौफीक दे और उन्हें सुधारने की तौफीक दे और ख़ुद हमें अपने आप को सुधारने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।